हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। पहला पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग हमने पढ़ लिया था और अब है सेकंड पार्ट जिसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैंने बताया इसके जो क्वेश्चन है के बार ये भी बन जाया करते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानियां हैं और दोनों की टाइटल क्या है। पहले का टाइटल था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज एंड सेकंड वन जिसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये वर्ड किसने किसको कहे? तो ये वर्ड मुकेश नामक एक बच्चे ने जो अपनी राइटर है उसको कहे। ठीक है, इट मीन्स मुकेश अपना मालिक खुद होने पे ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा दबाव डालता है, ज्यादा एम्फेसिस करता है। ठीक है, जो मुकेश था उसकी मुलाकात अपने राइटर से बहुत अच्छे से होने लग गई थी। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और फिरोजाबाद बेंगल मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इट मीन्स वी कैन से दैट फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ बेंगल मेकिंग। बेंगल मेकिंग का एक, और वो भी ग्लास जो बेंगल मेकिंग था उनका एक सेंटर माना जाता है। इट मीन्स ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, और यू कैन से व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल। बेंगल बनाने में वो व्यस्त है। एंड देयर आर मेनी फैक्ट्रीज, मेनी you can say furnaces there they spend their generation upon generation। जहां उन फर्नेसेस के पास में उन्होंने जनरेशन के ऊपर जनरेशन स्पेंड कर दी, मतलब कई जनरेशन इस बेंगल मेकिंग में उन्होंने स्पेंड कर दी, इसीलिए वो फेमस है। ठीक है, वहां जब ये इससे एक बार जब गहरी मुलाकात अपने राइटर से होती है मुकेश की, तो मुकेश अपने राइटर को वॉलेंटरी अपने घर पे लेके जाता है। जब लेके जाता है फिरोजाबाद में तंग गलियों में जहाँ ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा थी, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, छोटे छोटे जो ट्रिपोलिन में से होता त्रिपाल, जो टेंट्स यू कैन से, उनसे बने हुए जो जो कच्ची बस्तियां थी उसमें वो लेके जाता है। काफी दूर जाने के बाद में जब स्टिंग की स्मेल थी, वहां चिपचिपी बदबू थी, उसके पास में जब लेके जाता है तो वोबली डोर था जिसपे उसने लात मारी, उसको उसने ओपन कर दिया। ये आधा बना हुआ मकान था जिसपे टिन शेड थे, और ये बहुत गर्व से बोलता है क्योंकि वहां रहने वालों में इसी का मकान था जो आधा बना हुआ था। इसके पापा पहले टेलर थे और बाद में बेंगल मेकिंग के रूप में उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट ले रखा था। जैसे राइटर उसमें एंट्री मारती, ये भी क्वेश्चन है कि जैसे राइटर वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा जो कच्चा सा एक आंगन था उसके एक कॉर्नर में उसकी जो भाभी, जो उम्र में बहुत कम थी, दुबली पतली एक फ्रेड लेडी थी, यू कैन से गर्ल, जो अब पद में बड़ी थी जिसका पद था बहू, और उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। किस किस की? मुकेश, मुकेश इज ब्रदर एंड मुकेश इज फादर। मुकेश, मुकेश के बड़े भैया, और मुकेश के पापा की उन पे जिम्मेदारी थी, क्योंकि बेसिकली जिम्मेदारी जो भी मेल मेंबर होता है परिवार में उसी की मानी जाती है, क्योंकि लेडीज तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, उसमें साथ देने वालों में से एक होती है। ठीक है, जब उन लोगों की जिम्मेदारी निभाती थी छोटी सी उम्र में एक लड़की, जो आंगन में किसी कॉर्नर पे जो वुडन जो फायर यू कैन से जिसको बोल सकते हैं कि स्टोव था, फायर स्टोव था, कच्चा चूल्हा था, उस पे वो क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। कुछ एक बड़े से प्लेटर में कुछ वेजिटेबल्स चॉप्ड करी हुई थी, जैसे पकी हुई जो वेजिटेबल जो सब्जी होती है उनको हम करी बोलते हैं, और जो कच्ची वेजिटेबल होती है, आई मीन टू से सब्जियां होती है, उनको हम वेजिटेबल बोलते हैं। तो कुछ तो जो पालक वगैरह था वो उसमें उबल रहा था चूल्हे पे, और कुछ उसने बड़े से प्लेटर पे क्या कर रखा था, जो वेजिटेबल से उनको चॉप किया हुआ था। भरी हुई आंखों से, इट मीन स्माइलिंग वे, मतलब स्मोकिंग से उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, और उन्हीं मुस्कुराती हुई आंखों से उसने उसकी तरफ देखा। जब ये बात रही उसके भाभी की, जब उसके दादी से मिलती है तो उसने सीधे सीधे शब्दों से एक ही बात कही कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये ऐसा ऐसा कोटेशन आपके चैप्टर में भी लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि हमने पूरी लाइफ इसी में बिता दी। तो जब राइटर ने कहा कि आप लोग इससे ऊपर बढ़ के क्यों नहीं काम करते,
तो उन्होंने साफ कहा कि हम इससे आगे बढ़ के कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोगों में रिस्क लेने का साहस नहीं होता। और दूसरा मैटर, एक पिता जो भी कुछ कर सकता था, एक आधा बनाओ मकान इनके लिए बना चुके थे, पहले एज ए टेलर और उसके बाद में बेंगल मेकिंग। और उन्होंने अपने दोनों बेटों को, जिस मुकेश और मुकेश के बड़े भैया को भी वही काम उन्होंने सिखा दिया था। वहां की बातचीत करी जाए तो वहां कम से कम 20,000 ऐसे बच्चे थे जो इन फर्नेसेस के साथ में अपनी उम्र से पहले ही उन्होंने क्या कर दी थी, अपनी आईसाइट लॉस्ट कर दी थी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैजार्ड इन फिरोजाबाद और यू कैन से अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस के आसपास में क्या हैजार्ड है? हैजार्ड का सेंस होता है डेंजर। तो डेंजर ये था कि जो फर्नेसेस थी उसमें जो छोटी छोटी कोठरियां हुआ करती थी उसमें डिम लाइट हुआ करती थी। तो बिकॉज ऑफ डिम लाइट they lost their eyesight before their teenage और you can say their young age। उनकी यंग एज से पहले ही वो क्या कर दिया करते थे, अपनी आईसाइट को खो दिया करते थे। एंड द पॉलिशिंग डस्ट आल्सो हैजार्डियस, वेरी हैजार्डियस फॉर देयर आईसाइट। और जो पॉलिशिंग डस्ट हुआ करती थी उनको यू कैन से उनके ऊपर जो बेंगल्स हुआ करते थे उनके ऊपर जो कलर किया जाता था, कलर वगैरह, तो उसकी जो पॉलिश हुआ करती थी वो भी उनको एनी हाउ प्रॉब्लम में डालती थी, उनकी आईसाइट को वीक कर दिया करती थी। सो एवरीवेयर इन फिरोजाबाद every teenage, you can say every teenager just lost their eyesight before young age। young age से पहले अपने eyesight को लॉस्ट कर दिया करते थे। ऐसी एक झोपड़ी के अंदर एक सविता नाम की एक बच्ची जिसके हाथ मशीनिकली चल रहे थे, वो एक भारतीय सुहाग, भारतीय यू कैन से महिलाओं का सुहाग कहा जाता है, एस्पेसिस थिंग जिसको हम बेंगल कहते हैं, उसको बनाने में लग रही थी। और कभी सोल्डिंग करने का काम, कभी छोटे छोटे पीसेस को उठा के उसको सोल्डिंग करने का, बनाने का काम कर रही थी। उसको नहीं पता किसी एक दिन वो भी क्या कर जाएगी, दुल्हन सी बन जाएगी और एक दिन एक सुंदर सी दुल्हन के रूप में वो जब आएगी तो उसको भी इन्हीं चूड़ियों को पहनना है। तो वो भी उनके साथ में ही लगी हुई थी। इट मीन्स सभी जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो लगभग 20,000, दो अमाउंट आपके दिमाग में आ रहे होंगे, दो डिजिट। एक मैंने पहले वाले पार्ट में बताया 10,000, तो वो तो था जो रेड पिकर्स थे सीमापुरी में वो थे। और 20,000 जो है वो चिल्ड्रन हैं जो अपने जो फर्नेसेस हैं उनके आसपास अपने आईसाइट को लॉस्ट करते हुए अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रहे होते हैं उन चूड़ियां बनाने में। जब उसने कहा कि ऐसा आप ये इससे थोड़ा बढ़ के अगर वो काम करना चाहे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल काम है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने दो प्रकार के वर्ड वहां देखे। पहला वर्ड था एक तो पॉवर्टी का, और उसके बाद में जो कास्ट स्टिग्मा था कि उनके दिमाग में कास्ट का स्टिग्मा लगा हुआ था, कलंक था, वो था। और दूसरा वाला जो पार्ट था वो था कि उसमें उसने पाया कि यहाँ जो एक वीसी सर्कल था, किसका, पुलिसमैन का, जो मिडिल मैन हुआ करते थे, उनका जो साहूकार वगैरह हुआ करते थे, वो इन पे बहुत बुरे ढंग से किसी न किसी इलीगली काम में उनको उलझाकर उनको घसीट के वापस में जेल में डाल दिया करते थे अगर कोई भी अलग से काम करने की कोशिश किया करता था। लेकिन जब उसने पूछा मुकेश से, राइटर ने, कि व्हाट डू यू वांट टू बी, देन ही सेड दैट ही वांट्स टू ड्राइव अ कार एंड ही वांट्स टू बिकम अ मैकेनिक। वो एक मैकेनिक बनना चाहता था, कार चलाना चाहता था और वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता था। तो उसने कहा कि तुम प्लेन नहीं चलाओगे क्या, इस ये भी क्वेश्चन है। तो उसने क्या रेस्पॉन्स दिया, तो उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था, जबकि उसका जो बिल्कुल चुप रहने का सेंस था वो यही था दैट ही हैज सीन मेनी कार्स अराउंड हिम इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में उसने काफी सारी कार्स देख रही थी, बट फ्यू प्लेन्स फ्लू ओवर फिरोजाबाद। कुछ ही प्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से निकलते थे। तो जब ऐसे उसने प्लेन्स देखे नहीं तो उसके दिमाग में कोई आइडिया था नहीं। एक्चुअली ही गॉट अशेम्ड। इस क्वेश्चन के बाद वो अशेम्ड हो गया था और उसने फिर कोई क्वेश्चन बताया नहीं। तो उसने सिंपल सा था कि एक्चुअली ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, वो खुद का मास्टर खुद बनना चाहता था। उम्मीद है काफी कम समय में ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ गई होगी। इसके वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन की बातचीत करें जो बाद में भी बताएंगे, लेकिन पहले इस स्टोरी के थ्रू अगर हम देखें तो व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, और क्या हिजार्ड होता है फर्नेसेस के पास में। जब मुकेश के घर पे राइटर पहुंची तो उसने क्या क्या देखा उसकी मुकेश के परिवार के बारे में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जब ये पूछा गया कि वो प्लेन क्यों नहीं उड़ाना चाहता, तो उसने सिंपल सी बातचीत थी, बिकॉज एवरीवेयर देयर ही कुड सी ओनली कार्स अराउंड हिम ड्राइविंग,
बट ओनली 5 प्लेन्स फ्लेw ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही प्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते थे। कुछ क्वेश्चन मोस्ट है, दैट्स ऑल। कुछ डिजिट्स है लाइक 20,000। फिरोजाबाद क्यों फेमस है ये तो ऑलरेडी हो चुका अपना, ठीक है। उस बच्ची का नाम जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहां लगी हुई थी, और बस यही इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है काफी कम समय में आपको इस पूरी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और